हाय गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने आपको बताया था केमिस्ट्री क्या होती है, उसके बारे में हम क्या किए थे, डिस्कस किए थे और उसके टाइप्स के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक, किससे, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। कहने का मतलब आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या क्या है। केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसकी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका है, हमारे दैनिक जीवन में भी है, बहुत सारी जगह है। इसलिए आज का हमारा जो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड है, मतलब केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या होता है। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की। अगर हम बात करते हैं साइंस में होता है डेवलपमेंट। कहने का मतलब ह्यूमन बॉडी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमेशा डेवलपमेंट करती हैं और इसी डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। अब वह डेवलपमेंट बायोलॉजिकल फील्ड में, फिजिकल फील्ड में या फिजिक्स फील्ड में, या हम बात करें केमिस्ट्रिकल फील्ड में क्या होता है, अदरवाइज क्या होता है, प्रीडिफाइंड होता है, अलग अलग। तो कहने का मतलब आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो साइंस के डेवलपमेंट में हम किसकी बात करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की। कहने का मतलब जैसे आप जानते हो मेडिसिन, दवाइयाँ बनती हैं, वो दवाइयाँ किसकी बनती हैं, किसी न किसी केमिकल से मिलकर बनी होती हैं। उन्हीं इसका मतलब क्या होगा, केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट किसमें है, मेडिकल फील्ड में है, मेडिसिन में है, क्योंकि मेडिसिन से ही तो बनता है दवाइयाँ, मेडिसिन ही तो है दवा। कहने का मतलब बात को समझिएगा। इसीलिए आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक फेमस रोग, आप जानते होंगे कैंसर, जिसका ट्रीटमेंट आसानी से पॉसिबल नहीं है, सामान्यतः नहीं हो पाता है। तो कहने का मतलब क्या है, कैंसर जो एक विक्टिम है, इस कैंसर विक्टिम को खत्म करने के लिए या समाप्त करने के लिए एक ड्रग्स का यूज किया गया है। उस ड्रग्स का नाम है सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। दो यहाँ पे आपको ड्रग्स के नेम लिखे गए हैं, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। मतलब ये दो ऐसे केमिकल्स हैं या ऐसे ड्रग्स हैं जिनके उपयोग से कैंसर जैसी भयानक बीमारी को क्या किया जा सकता है, मार दिया जा सकता है। और ये केमिकल है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो कहने का मतलब सिस्प्लेटिन या टैक्सोल जो होता है एक केमिकल कंपाउंड है। इस केमिकल कंपाउंड को हम यहाँ पे मेडिसिन के रूप में यूज हो रहा है, इसलिए ड्रग के नाम से जानते हैं, ड्रग्स के नाम से जानते हैं। और यह ड्रग जो होता है कैंसर के उपचार या कैंसर थेरेपी में इसका क्या होता है, उपयोग होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फेमस, आप जानते होंगे एड्स के बारे में। एड्स जो कहने का मतलब HIV नामक बैक्टीरिया से क्या, या सॉरी HIV नामक वायरस से क्या होता है, ये क्या होता है, फैलता है। तो एड्स जो होता है इसमें भी क्या होता है, एक ड्रग्स के यूज के द्वारा इस एड्स को समाप्त किया जा सकता है। उस ड्रग्स का क्या नाम है, AZT। कहने का मतलब एजिडोथायमिडीन एक ऐसा ड्रग्स है जो HIV के, कहने का मतलब एड्स के विक्टिम को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और उस ड्रग्स का क्या नाम है, AZT। कहने का मतलब एजिडोथायमिडीन। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक विक्टिम को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाले, जैसे सोप हुआ, दैट इज साबुन, वो भी एक कॉस्मेटिक चीजें हैं जो हम क्या करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं। वाटर हम क्या करते हैं, ड्रिंक पीने के लिए यूज करते हैं, वो भी एक मटेरियल ही है, तो केमिकल मटेरियल हम बोल सकते हैं उसको, मॉलिक्यूल है वो एक। और भी अगर हम बात करें कॉस्मेटिक क्रीमें आप यूज करते हैं, वो भी क्या है, केमिकल से ही मिलकर बने हैं। और अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक की, जैसे आप यहाँ देखिएगा प्लास्टिक, प्लास्टिक कहने का मतलब क्या है, आप प्लास्टिक्स का यूज क्या करते हैं, डेली लाइफ में अपने कहते हैं।
प्लास्टिक की पॉलीथीन आती है, आप लोग जानते होंगे, जो बहुत ही हानिकारक है, बट इसको हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ऐसे अगर हम बात करते हैं फाइबर्स का भी बहुत ही यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें जो क्या कहते हैं कुर्सियाँ होती है प्लास्टिक की, वो आप प्लास्टिक नहीं, वो फाइबर्स होती है, जो मेन जो फाइबर्स की बनती हैं, या कांच फाइबर के जैसे ग्लास होता है वैसे फाइबर ग्लास आते हैं। कहने का मतलब फाइबर्स का भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइजेशन है। जो बाइक बनती है उनके जो पार्ट होते हैं वो भी फाइबर्स के ही बने होते हैं। कहने का मतलब बहुत ही यूटिलाइजेशन है, जैसे क्या है फाइबर। नेक्स्ट अगर हम क्लॉथ की बात करते हैं, आपको पता है क्लॉथ भी हम डेली लाइफ में बहुत ही यूज करते हैं। और यह जो क्लॉथ होता है ये भी क्या होता है, इसका भी इम्पोर्टेंस क्या है केमिस्ट्री में, मतलब ये भी एक केमिकल से ही बनता है, फैक्ट्री में ही बनता है, कुछ मटेरियल्स का यूज होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेडिसिन, आपको शुरुआत में ही बताई गई, कोई भी मेडिसिन होगी, कैसी भी मेडिसिन होगी, कहीं से भी प्राप्त की जाने वाली मेडिसिन होगी, वह जो केमिकल कंपाउंड उसका होगा वो केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। वो एक फिक्स अमाउंट में उसमें मटेरियल से मिलाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री में। कहने का मतलब है कि जो भी एलिमेंट या जो भी मेटल्स या जो भी नॉन मेटल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिससे भी मिलकर बना है, कहने का मतलब वो एक पदार्थ होगा, दैट इज वो क्या है केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। उनके मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, उनके कंपाउंड से मिलकर बना होगा, अणु से मिलकर बना होगा, परमाणु से मिलकर बना होगा या आयन से मिलकर बना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइजर, कहने का मतलब फर्टिलाइजर कहने का मतलब आपको समझिए एक प्रकार से उर्वरक, जो गांव में आप लोग जानते हैं क्या करते हैं, फर्टिलाइजर मतलब खेत जो होते हैं उनमें जो क्या कहते हैं उसको हम बोल सकते हैं अधिक उपजाऊ के लिए, मतलब जो हमारा जो भी सिस्टम है उसमें हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसका उत्पादन हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं। और यह फर्टिलाइजर क्या होता है, केमिकल कंपाउंड होता है, दैट इज केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं इंसेक्टिसाइड्स की, तो इंसेक्टिसाइड्स की बात करते हैं, ये छिड़काव किया जाता है। जैसे आप जानते हैं गाँव में जब क्या कहते हैं उसको कीड़े उड़े पड़ने लगते हैं पेड़ों पे, छोटे छोटे जो धान या गेहूँ जो भी होता है, अगर वहाँ पे कीड़े पनपने लगे वहाँ पे या उत्पन्न होने लगे तो इन छोटे छोटे पौधों में, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं इंसेक्टिसाइड्स, कहने का मतलब हम केमिकल्स का क्या करते हैं छिड़काव करते हैं, जिसके कारण क्या कर जाए वो कीटनाशक जो हो जाए वहाँ से नष्ट हो जाए। एक फेमस छिड़काव आप नाम सुने होंगे डीडीटी, जो आजकल बहुत ही कम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन डीडीटी का यूज हम क्या करते थे कीटनाशक को नष्ट करने में ही करते थे। वो एक क्या है इंसेक्टिसाइड्स है, एग्जांपल में हम आपको बता दिए डीडीटी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पेंट, पेंट कहने का क्या मतलब है, पेंट कहने का मतलब है कि जो आपके घरों में आपने देखा होगा या आपकी दीवारों पर या क्या कहते हैं लकड़ी पर या बात करते हैं लोहे पर क्या किया जाता है, पेंट की कोटिंग की जाती है। तो कहने का मतलब वो पेंट क्या है केमिकल मटेरियल होता है, केमिकल कंपाउंड से मिलकर बना होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें एसिड की, एसिड का भी बहुत ही यूटिलाइजेशन है आपकी डेली लाइफ में, या हम बात करें आप अगर बायोलॉजी में थोड़ा बहुत क्लास 9 में पढ़े होंगे तो आपको पढ़ाया भी गया होगा कि पाचन तंत्र जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम होती है इसमें एसिड्स का यूज होता है, और एसिड के द्वारा ही हमारे जो भोजन होते हैं वो आसानी से क्या कर जाते हैं पचते हैं या डाइजेस्ट होते हैं। और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं एसिड्स के, बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करने के लिए हम एसिड का यूज करते हैं। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए हमको सिस्प्लेटिन बनाना है और ये आसानी से नहीं बन रहा है, तो हम उसमें क्या करेंगे इस एसिड की सहायता से, मतलब अम्ल की सहायता से उसको
उसको हम आसानी से बना सकते हैं। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो आसानी से परफॉर्म नहीं होती हैं, उन केमिकल या रासायनिक अभिक्रिया को जल्दी से या परफॉर्म करने के लिए या जल्दी कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एसिड का, और कहीं कहीं पर हम एल्कली कहने का मतलब किसका यूज करते हैं, बेस का यूज करते हैं, मतलब क्षार का यूज करते हैं कहीं कहीं पर। और साल्ट आप जान ही रहे, नमक, फिटकरी, फिटकरी का भी यूज आप जानते हैं, घाव वाव में या छोटी सी जगह कहीं पे कहने का मतलब हल्का सा स्प्रेस लग जाए तब भी हम फिटकरी का यूज करते हैं। और साल्ट, आप लवण कहने का मतलब आप जानते होंगे NaCl, जिसको हम खाद्य पदार्थ के रूप में भी यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं, पर डे यूज करते हैं। बिना नमक के आप भोजन भी नहीं खा सकते हो, कहने का मतलब साल्ट का भी बहुत यूटिलाइजेशन है। और एक साल्ट का एग्जाम्पल फिटकरी है, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइस की। डाइस कहने का मतलब आप जानते हैं जिनके बाल जो होते हैं वाइट हो जाते हैं या अदर कुछ भी वाइट हो जाए तो उनके बाल के कलर को चेंज किया जा सकता है। अगर मान किसी का बाल ब्लैक ही है, वो रेड में चाहता है या किसी अन्य कलर में चाहता है, तो डाई की हेल्प से इसको क्या किया जाता है, चेंज किया जा सकता है। आप मार्केट में जानते होंगे, आपके घर में भी यूज करने वाले होंगे डाइस का यूज। कहना मतलब डाई क्या करता है, बालों को कलर को क्या करता है, चेंज करता है। ऐसे ही आप कलर्स भी जानते होंगे, जैसे कलरमेट आता है, डाई आता है, दोनों में डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं है दोनों सेम चीज़ है। मेहंदी आती है, सब में अलग अलग क्या है डिफरेंस, सबके केमिकल कंपाउंड क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो कहने का मतलब डाइस का यूज होता है कलर के लिए, कलर का यूज हम करते हैं। यही हमारा था इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के लिए हम बात करते हैं। केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ पे है, कुछ इम्पोर्टेंस की बात की, बहुत सारे इम्पोर्टेंस की बात हम नहीं कर सकते, कुछ कम इम्पोर्टेंस की बात की है जो थोड़ा बहुत आपको जानना भी जरूरी था। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैटर क्या होता है। मैटर की हम बात करेंगे। तो मैटर कहने का मतलब एनीथिंग which have mass and वॉल्यूम। कहने का मतलब कोई मैटर मतलब क्या होता है, पदार्थ। कोई भी ऐसी वस्तु जिसके पास द्रव्यमान हो, कहने का मतलब मास हो, और उसके पास क्या हो, वॉल्यूम हो, कहने का मतलब क्या हो, आयतन। आप इसके स्थान पे, इस वॉल्यूम या आयतन के स्थान में बोल सकते हैं ऑक्युपाइड स्पेस। कहने का मतलब वो क्या हो, स्थान घेरता हो इसके प्लेस पे। कहने का मतलब क्या है, ऐसा कोई भी पदार्थ जिसके पास द्रव्यमान हो और वो क्या करे, स्थान घेरता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। मतलब एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस। जैसे इस पूरे रूम में ये मार्कर जो होगा कुछ ना कुछ इसका द्रव्यमान होगा और ये क्या करता होगा, स्पेस घेरता होगा, स्थान घेरता होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। हम भी, हमारा भी कोई एक मास होगा और हम इस रूम में या इस वातावरण में कुछ जगह को क्या किए, घेरे हुए हैं, इसलिए हम भी क्या हैं, मैटर हैं, मतलब पदार्थ है। तो कहने का मतलब ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो, जिसके पास मास हो, उसको आप क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। कुछ भी अगर आपको दिखे उसके पास मास हो, स्थान घेरता हो, दैट इज मैटर है वो हमारा। और आपको क्लास 9th में भी ये पढ़ाया गया होगा, टाइप्स ऑफ मैटर। बेसिक आपको सॉलिड लिक्विड गैस मतलब ठोस द्रव गैस के बारे में बताया गया होगा। मैटर के एग्जाम्पल की बात करें, सन हुआ, सन के पास भी क्या है, मास है, और वो क्या करता है, स्थान घेरता है। प्लैनेट ग्रह हुए, वो भी क्या करते हैं, स्थान घेरते हैं, उनका मास होता है। हम आप स्थान घेरते हैं, हमारा भी क्या होता है, कुछ ना कुछ मास होता है, इसलिए हम भी क्या, मैटर हैं। कुछ भी बेंच, कुर्सी, आप, हम, लोहा, लकड़ी, कुछ भी जिसके पास मास हो, स्थान घेरता हो, वो हमारा क्या है, मैटर है।
इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है भैया।